Hope all are fine. So I'm not going to talk more here. So, but the thing is that we are focusing on particular in class 11 and 12. So today I will going to discuss some more contents from the carbohydrate chapter, that is from class 12. So what we have studied in the particular in the last classes, no, what we have studied in the last classes, we have generally seen that we have seen about we have seen that जनरली हम लोग ने देखा कि क्या क्या देखा था हम लोग ने देखा कि ग्लूकोज ग्लूकोज का हम लोग ने क्या क्या देखा था हम लोग ने देखा था कि ग्लूकोज का जनरली होता है कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट शुगर एंड नॉन शुगर एंड रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग नेचर ऑफ योर कार्बोहाइड्रेट्स तो जनरली ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं ठीक है आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं दैट इज the preparation of glucose and whether the glucose the structure of the glucose whether it is whether you can confirm whether we can confirm this so that confirmations will be done by some reactions कि हाँ ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ये होना चाहिए ग्लूकोज में ये फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए मतलब ये कीटो हेक्सोस या हम लोग बोल सकते हैं एल्डो हेक्सोस ये जो होते हैं ये कंफर्म कैसे होते हैं सो देयर इज सम पर्टिकुलर रिएक्शंस फॉर दैट सो हम लोग आज वो सब चीज डिस्कस करने वाले हैं ठीक है सो आवर मेन थिंग इज दैट व्हाट इज द प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज सी ग्लूकोज ना वी ऑल नो अबाउट ग्लूकोज ठीक है हम लोग ग्लूकोन डी लेते हैं देन जनरली वी कॉल ग्लूकोज ऑल्सो ग्लूकोज भी आजकल आते हैं ट्रेड नेम ग्लूकोज आते हैं ग्लूकोज तो बहुत पहले ग्लूकोन डी तो पहले से है आजकल ग्लूकोज भी आने लगे हैं और जनरली जो ग्लूकोज का जो हम लोग का जो जिसको बोलते हैं हम लोग कहाँ से ऑब्टेन करते हैं हम लोग तो जनरली इट इज कलेक्टेड फ्रॉम वेयर इट इज कलेक्टेड फ्रॉम द प्लांट सोर्स ठीक है जनरली हनी ये एक बोल सकते हो इट इज स्वीट इट इज मोर स्वीट ना हनी इज मोर स्वीट देन शुगर हम लोग बोलते हैं तो हनी में क्या रहता है जनरली ग्लूकोज रहते हैं ठीक है और जनरली राइप ग्रेप्स ठीक है देन और कुछ बोल सकते हो राइप ग्रेप्स के बाद तुम लोग बोल सकते हो हनी इसका हनी तो लिखा मैंने राइप ग्रेप्स लिखा देन वी कैन कलेक्ट द ग्लूकोज और जनरली फ्रॉम ग्रेप शुगर ग्रेप मतलब ग्रेप से भी तुम क्या ऑप्शन कर सकते हो यू कैन कलेक्ट योर ग्लूकोज सो हनी राइप ग्रेप्स मतलब ये ग्रेप्स ही होते हैं तो राइप ग्रेप्स हनी these are the source from where you can collect your ग्लूकोज ठीक है तो आज ये था ग्लूकोज कहाँ से ऑप्टेन होगा जनरली ग्लूकोज को हम लोग कंबाइन एंड फ्री स्टेट में दोनों स्टेट में मिलने का चांस होता है ठीक है तो ग्लूकोज कैन बी रिमेन इन बोथ इन ए कंबाइन एंड फ्री स्टेट और जनरली स्वीट फ्रूट जो जितना भी स्वीट फ्रूट होता है जनरली और जितना भी स्वीट फ्रूट एंड हनी में जनरली ग्लूकोज उससे ग्लूकोज ऑप्टेन करते हैं हम लोग ठीक है बट अगर कमर्शियली जाओगे तो अलग हो जाते हैं ठीक है अगर लेबोरेटरी प्रिपरेशन चाहिए तब उसका अलग प्रिपरेशन है ठीक है तो अल्टीमेटली अगर तुमको ग्लूकोज चाहिए यू कैन कलेक्ट फ्रॉम हनी दैट मीन्स फ्रॉम हनी इफ यू वांट टू isolate the glucose you can easily isolate if you want to collect the glucose from ripe grapes also that is ultimately from that particular source you can collect the glucose now generally in the you have to see that generally जो ग्लूकोज होते हैं ग्लूकोज का दो फॉर्म होते हैं एक होता है ग्लूकोज का अल्फा और एक होते हैं बीटा मतलब ये जो ग्लूकोज होते हैं ये ग्लूकोज अल्फा एंड बीटा फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं मतलब दीज आर आइसोमरिक फॉर्म क्लियर सो ग्लूकोज विल एग्जिस्ट इन टू फॉर्म दैट इज अल्फा एंड बीटा फॉर्म ठीक है और अल्फा बीटा फॉर्म को हम लोग क्या बोलेंगे जनरली आइसोमर्स बोलेंगे या आइसोमरिक फॉर्म बोलेंगे ठीक है विल डिस्कस लेटर ऑन व्हाट आर आइसोमर्स व्हाई दे आर कॉल्ड आइसोमर्स विल लेटर ऑन विल डिस्कस बट just you have to know the particular concept from the glucose that glucose is obtained from the ripe grapes and honey it exists in alpha and beta forms or it can exist in combined also and in free state also it can combine okay now we have to see some और ये जो ग्लूकोज होता है हम लोग ग्लूकोज क्या लेते हैं जब हम लोग
जो प्लेयर्स होते हैं ना, जो दोज एथलेटिक्स, आजकल तो पता नहीं क्या क्या दिया जाता है, बट जनरली फॉर एथलेटिक्स अगर नॉर्मल लोकल मैच होते हैं हम लोग का, अगर डिस्ट्रिक्ट कुछ मैच होते हैं, मैंने देखा भी था बहुत बार कि वो लोग ग्लूकोज का वो ऐसे पाउडर फॉर्म में वो लोग ऐसे ऐसे करके खाते हैं। और कभी कभार क्या दिया जाता है कि बोतल में सॉल्यूशन दिया जाता है, ऐसे बोतल में सॉल्यूशन दिया जाता है। क्यों? ताकि उन लोगों को एनर्जी प्रोवाइड हो। मतलब ग्लूकोज इज वन टाइप ऑफ, ग्लूकोज इज द सोर्स ऑफ प्रोवाइडिंग एनर्जी। तो ग्लूकोज हम लोग को एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। मतलब मीठा चीज, मैं बहुत बार देखा कि मीठा चीज ये चीज होता भी है, जो सपोज मीठा चीज खाने से इंस्टेंट एनर्जी हम लोग को प्रोवाइड होता है। मतलब इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। मतलब ग्लूकोज जितना भी मीठा फल होता है, जनरली अगर ग्लूकोज, जनरली मीठा फल से हम लोग ग्लूकोज ऑब्टेन कर सकते हैं, तो उससे हम लोग क्या मिलते हैं, इंस्टेंट एनर्जी मिलते हैं। इट इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ प्रोवाइडिंग एनर्जी। Now, the main thing is that we have to see some preparation of the glucose, and we have to confirm the structure of the glucose, or you can say that whether the functional group, whether it is here or not, actually it is present or not in the glucose molecule, that we have to focus. Now, basically जो हम लोग का जो preparations होगा, वो preparations of किसका होगा? प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। ये चैप्टर हो जाने के बाद मैं पीडीएफ फाइल देता रहूंगा, ठीक है। इस चैप्टर का पीडीएफ फाइल मिल जाएगा तुम लोगों को। इसके बाद प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज में हम लोग को देखना है कि हम लोग कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं। तो जनरली फ्रॉम केन शुगर से हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं। मतलब शुगर केन से हम लोग सुक्रोज ग्लूकोज ऑब्टेन कर सकते हैं। तो फर्स्ट प्रिपरेशन जो होगा, पहला प्रिपरेशन फ्रॉम शुगर, ठीक है। या लिख सकते हो यहाँ पे शुगर नहीं लिख के तुम लिख सकते हो फ्रॉम सुक्रोज, ब्रैकेट में लिख सकते हो केन शुगर, एक ही बात है। तो केन शुगर से हम लोग को जो फ्रॉम सुक्रोज मतलब केन शुगर से ऑब्टेन होता है सुक्रोज। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, यू कैन प्रिपेयर ग्लूकोज, ठीक है। सो हाउ विल यू प्रिपेयर ग्लूकोज? सो इट्स वेरी इजी मेथड, जस्ट वी हैव टू डू दैट मीन्स द सुक्रोज, द फॉर्मूला ऑफ सुक्रोज इज C12H22O11, clear? C12H22O11, that is the formula of sucrose, or you can say the chemical formula of sucrose. Now if you boiled with dilute HCl, okay, no need to take the concentrate HCl here, you have to treat with dilute HCl, that means you have to boil with dilute HCl, okay, or you can take dilute sulfuric acid, ठीक है। Either you can take either dilute HCl or dilute H2SO4, but it will be boiled, okay. So that means the sucrose will be boiled with dilute HCl or dilute H2SO4 in alcoholic solution, मतलब in alcoholic solution, ठीक है, in alcoholic solution। मतलब एक एसिडिक रीजन में, एसिडिक मतलब तुमको अगर ये टेस्ट ट्यूब में अगर मैं दिखा देता हूं तो ये क्लियर हो जाएगा, मैं दिखा देता हूं। तो जनरली यू विल गेट ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज इन इक्वल अमाउंट। मतलब सुक्रोज से हम लोग को क्या मिलेगा इन हाइड्रोलाइसिस, इन एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, अगर ये करते हो बॉइलिंग विद डाइल्यूट HCl और H2SO4 इन अल्कोहलिक सॉल्यूशन, इट विल गिव यू द ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज इन इक्वल अमाउंट, ठीक है। मतलब 50% 50% देंगे। जैसे मैं यहाँ पे एक चीज दिखा देता हूं, सपोज ये मेरे पास एक बीकर है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं बीकर, ठीक है। अगर लेबोरेटरी में जा चुके हो, ऑब्वियसली गए हो, मतलब ऑब्वियसली जा चुके हो, तुम लोग सब लोग जा चुके हो इन क्लास 11 also you have gone to the laboratory, the chemistry laboratory, you have seen this type of glass apparatus, that is beaker, okay. Now in this beaker if you add sucrose, suppose you have added sucrose, then you have added alcohol, ROH, it may be ethanol, it may be propanol, it may be butanol, whatever, or you can take the simple alcohol, that is methyl alcohol also you can take, simplest member of the alcohol family। तो अगर तुम कोई भी अल्कोहल लेते हो विथ और सुक्रोज के साथ अगर रिएक्शंस कराते हो इन प्रेजेंस ऑफ, अगर तुमने
दिया डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट H2SO4, इसको मैं ऊपर लिख देता हूं, डाइल्यूट HCl तुमने दिया या डाइल्यूट H2SO4, क्या होगा रिएक्शंस? तो जनरली अगर वाटर है तुम्हारा सॉल्वेंट, उसमें अगर ड्रॉप वाइज अगर तुम कुछ कुछ अमाउंट तक तुम अगर एसिड देते हो तो जनरली दैट पर्टिकुलर वाटर विल बी एसिडिफाई इन नेचर। तो सिमिलरली अगर अल्कोहल में तुम एसिड डाल रहे हो दैट दैट विल बी एसिडिक सॉल्यूशन। और जनरली अगर सॉल्यूशंस है तो यहाँ पे क्या रिलीज करेंगे? इट विल रिलीज एसिड से, तो जनरली इट विल रिलीज व्हाट? It will release H positive ions. As we know, the acid liberate H positive ion in solution. तो यहाँ पे क्या solution है? Alcoholic solution है. Obviously, also it will also release H positive ions. Now, here, if you mix all those particular mixtures in this mixture, then you will get glucose. I'm writing with another pen. That will be clear. Then you will obtain glucose plus fructose. That means from disaccharides you are obtaining monosaccharides units. मतलब इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या है? डाइसैक्राइड्स। ठीक है, बोलने का जरूरत नहीं है, बट हम लोग पढ़ चुके ये सब चीज कि अगर हम लोग सुक्रोज को एसिडिफाई करते हैं, दैट मींस डाइल्यूट हाइड्रोलाइज मतलब एसिडिफिकेशन मतलब हाइड्रोलाइसिस एसिडिफिकेशन करते हैं, अगर इफ यू कैरी ऑन एसिडिक हाइड्रोलाइसिस then you will obtain, then you will get to know, you will get the product glucose and fructose in equal amount. Okay, so basically what you are obtaining here, glucose and fructose. So यहाँ से तुम क्या बोल सकते हो? But the glucose is insoluble in the water and fructose is soluble in the, not water, glucose is insoluble in the alcohol and fructose is soluble in the alcohol. So from that glucose, from that you can separate the glucose molecule. तो यहां से तुम जो insoluble है it will be remained as precipitate, जो soluble है it will be mixed homogeneously in the particular alcohol solution. So from that you can separate glucose and fructose. It's very easy. So that is I am saying that glucose can be separated because glucose is insoluble in the alcohol, but the fructose is soluble, or fructose, that means the fructose will remain in the solution and glucose will be separated out. That means if you want to separate those two mixtures because they are present in equal amount, so that time just you have to take one conical flask. Okay, one conical flask you have to take. Conical flask you have to take, and in that particular you have to take what? You have to take one funnel. इसको बोलते हैं funnel. यहाँ पे अगर इस मिक्सचर को यहाँ पे अगर डाल देते हो, then drop by drop क्या गिरेगा? ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या गिरेगा यहाँ पे? इट विल बी व्हाट? इट विल बी योर फ्रुक्टोज। और ऊपर में जो रहेगा यहाँ पे, जो ऊपर में जो जमा होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम लोग ग्लूकोज। तो सेपरेट हो चुका है ना ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को। जस्ट यू हैव टू वेरी मच कॉन्सर्न अबाउट दैट बिकॉज ये इनसॉल्युबल होता है अल्कोहल के साथ। ठीक है, तो एक आइडिया दिया तुमको मैंने। ठीक है, ऐसे करके हम लोग रिएक्शंस को कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट इज द पर्टिकुलर रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज। अगर तुम लेबोरेटरी में करना चाहते हो तो इट्स पॉसिबल, बट व्हेन यू आर ऑब्टेनिंग द ग्लूकोज इन कमर्शियल पर्पस, तब तो तुमको बहुत ज्यादा अमाउंट में बनाना पड़ेगा। ये तो बात है, क्योंकि कमर्शियली हम लोग बहुत ज्यादा अमाउंट में बनाते हैं, लीटर बनाते हैं, मतलब बहुत बड़ा बड़ा केन होते हैं, उसमें बड़ा बड़ा क्या बोलते हैं उसको, जनरली कंटेनर्स होते हैं, तो उसमें बनाते हैं, तो बहुत सारा रिएक्शन डाला जाता है, बहुत सारा क्वांटिटी डाला जाता है। तो उस टाइम पे क्या करोगे? तो जनरली फ्रॉम स्टार्च यू कैन प्रोड्यूस और यू कैन प्रिपेयर ग्लूकोज। नाउ हाउ कमर्शियली यू कैन ऑब्टेन द ग्लूकोज? दैट इज फ्रॉम स्टार्च। और स्टार्च क्या होता है? जनरली दीज आर पॉलीसैकेराइड्स हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि पॉलीसैकेराइड क्या होता है? जनरली इट विल गिव यू द लार्जर नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट ऑन हाइड्रोलाइसिस, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? फ्रॉम स्टार्च। और फ्रॉम स्टार्च जो होगा जनरली इट इज अ कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज।
It is a commercial प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज। तो फ्रॉम स्टार्ट से हम लोग क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, वी कैन ऑब्टेन ग्लूकोज। नाउ द क्वेश्चन इज दैट हाउ वी कैन प्रोड्यूस ग्लूकोज कमर्शियली। सो सिंपल बात है, सो जनरली इट विल बी ऑब्टेन्ड बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च बाय बॉइलिंग विथ dilute sulfuric acid at about higher temperature, that is around 303 Kelvin under higher pressure या अंडर प्रेशर भी बोल सकते हो। तो जनरली अगर मैं बोलना चाहता हूं कि मेरे पास अगर स्टार्च है, ठीक है, स्टार्च है या फिर हम बोले कि सेलुलोज है, ऑल आर व्हाट, दे आर ऑल polysaccharides which will give you the larger number of monosaccharide unit on hydrolysis। तो यहाँ पे अगर स्टार्च और सेलुलोज में लेता हूं और अगर मैं क्या करता हूं, इसके साथ मैं बॉइलिंग करूंगा, किसके साथ, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। मतलब अगर मैं रिएक्शन करूंगा विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मींस इट इज इन द रीजन ऑफ वाटर। मतलब पहले तो अल्कोहलिक सॉल्यूशन था, और डाइल्यूट एस्टोसोफर मतलब उसमें वाटर का अमाउंट, सपोज अगर मैं बोला कि 5% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम H2SO4, मतलब क्या क्या समझ में आ रहा है इसमें, दैट मीन्स 5 ml of H2SO4 dissolve in 95 ml of water, that will give you 100 ml of your particular acid, मतलब dilute H2SO4। तो अगर एसिड का क्वांटिटी अगर कम होगा, देन योर पर्टिकुलर सॉल्वेंट दैट इज योर वाटर, दैट विल बी कॉल्ड एज डाइल्यूट। अगर वाटर का क्वांटिटी ज्यादा है और एसिड का क्वांटिटी कम है, वाटर का क्वांटिटी ज्यादा है, एसिड का क्वांटिटी कम है, दैट इट विल बी डाइल्यूट, इट विल बी कॉल्ड एज डाइल्यूट। अगर एसिड का क्वांटिटी ज्यादा है, वाटर का कम है, मतलब उसमें हम लोग बोलेंगे कॉन्सेंट्रेट भी बोला जाता है जनरली। बट कॉन्सेंट्रेट में जनरली उसमें अगर वाटर डाल देते हो ना, तो दैट मीन्स दे विल बी कॉल्ड एज समहाउ डाइल्यूटेड। ज्यादा डाल दोगे तो ज्यादा डाइल्यूटेड। तो यहाँ पे डाइल्यूट H2SO4 मींस इन द रीजन ऑफ वाटर गेटिंग हियर। तो जनरली वी आर ऑब्टेनिंग दैट इज स्टार्च और सेलुलोज in presence of dilute H2SO4। So generally it will give you what? It will give you NC6H12O6। That means we will get monosaccharide unit. So it will be n number of monosaccharide unit, that is n number of glucose. So it is a commercial production of your particular glucose. Clear guys?